यहाँ भूटान में ना भाई जो बसेस भी चलती है ना कमर्शियल, उनका भी जो नंबर प्लेट है आप देखोगे बीपी है, यानी भूटान प्राइवेट। तो ये कमर्शियल प्लेट तो है बट है प्राइवेट कंपनी के नाम पे, मतलब किसी कंपनी की बस है, तो बीपी नंबर प्लेट ही मिलेगी इनको। और जो टैक्सी है उनको अलग मिलती है, बस बीटी मतलब भूटान टैक्सी। तो बीपी आपको दिखेगा, चाहे किसी की पर्सनल गाड़ी हो, चाहे किसी की पर्सनल बस हो। ट्रक में ही बीपी है ना? हाँ बीपी। ट्रक में भी बीपी चढ़ेगा भाई। तो ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है, जैसे अपने वहाँ तो ट्रक और बसेस कमर्शियल नंबर प्लेट पे चढ़ते हैं ना, यहाँ पे भाई ये रेड कलर वाली होती है, प्राइवेट वाली ही सेम। तो भाई ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद एक ये रेस्टोरेंट आया है, यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने का मिल जाएगा। यहाँ सोच रहे थे भाई मैगी खाने का, बट ये तो होटल का ओनर ही चेंज हो गया, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, देखो तो कुछ भी नहीं मिला। चलो चलते हैं, बीच में थिम्पू भी पड़ेगा, थिम्पू में कुछ देखते हैं खाने पीने का जुगाड़। थोड़ा आगे एक और कैफे है भाई, होपफुली वहाँ मिल जाए। और भाई देखो पहाड़ी इलाकों की वजह से जो अपनी एवरेज है वो सीधा 9.2 पे गिर गई है भाई। और फ्यूल भी बिल्कुल ख़त्म पड़ा है, 40 किलोमीटर की रेंज है। तो डलवा लेंगे, क्योंकि लास्ट फ्यूल हमने इंडिया में ही डलवाया था, उसके बाद से डलवाया ही नहीं एक बार भी। एंड भूटान में भाई फुल टैंक करवा के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता है फ्यूल ना, तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये पहुँच गए भाई हम दो चूल्हा पास, जो हम पुनाखा वैली जाते वक्त भी रुके थे, दिखाया था आपको। तो यहाँ पे बनाने देंगे, वो देखे पूछे? वो बना के वो ही देगा। अच्छा वही देंगे। चलो यहाँ पे जो कैफ़े था ना, जहाँ से हमने कॉफ़ी और केक खाया था, तो वहीं पे मैगी शायद मिल जाएगी, लेट्स सी। और हमें ये तो पता था कि यहाँ पे कैंपिंग करना अलाउड नहीं है अपनी गाड़ी में। इधर से ले लूँ ना? नहीं उधर से आगे से। बट यहाँ पे भाई गाड़ी रोक के कुछ कुकिंग करना भी अलाउड नहीं है। तो हमारा जो पीछे सेटअप बनना पड़ा है सारा, गैस स्टोव वगैरह और मैगी वैगी लाए थे हम, अब वो किसी काम की नहीं है। तो हमें यहीं से रेस्टोरेंट से ही जो है वो बात करके बनवानी पड़ेगी, खुद नहीं बना सकते हम कहीं भी रोक के। हम ये आ गया भाई वो सामने कैफ़े है, दो चूल्हा पास है ये, यहीं गाड़ी लगा के देखते हैं मिलेगा कि नहीं। ये नाम है देखो, द्रुक वांगलियाई कैफ़े। चलो तो भाई मैगी तो नहीं मिली, बट यहाँ पे समोसे मिल गए, उस दिन तो ख़त्म थे। और चीज़ मोमोज भी है और बटर कुकीज़, तो तीनों ले लिया एक एक प्लेट। देखते हैं कैसा है। लो भाई मोमोज तो आ गए, बड़े मस्त से है यार ये मोमोज, तो वही बंद गोभी प्याज और चीज़ है इसके अंदर, टेस्टी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। भाई दो चूल्हा में तो नेक्स्ट लेवल वाली ठंड होती है, हवा एक तो इतनी तेज चल रही है, ऊपर से टेम्परेचर भी 3-4 डिग्री हो रखा होगा। तो जल्दी जल्दी अब कट लेते हैं, पेट पूजा हो गई है मस्त। वॉशरूम मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ दो चूल्हा के काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, इंडियन भी मिलेंगे वेस्टर्न भी मिलेंगे। तो बीच में अगर आपको स्टॉप लेना हो यहाँ ले सकते हो फ्रेश वगैरह होने के लिए। अब यहाँ से थिम्पू जो है वो तो पास ही है भाई, लगभग 40-50 मिनट लगेंगे। बट अगर आपको पारो जाना है ना, तो थिम्पू के लिए रास्ता अलग कटेगा, मतलब अंदर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बाहर बाहर से ही पारो जा सकते हो। पारो जाने के लिए 1 घंटा 30-40 मिनट लगेंगे यहाँ से लगभग। तो हम थिम्पू वाला रास्ता नहीं लेंगे, हम पारो वाला ही रास्ता लेंगे बाहर बाहर से, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट। तो भाई देखो रास्ते में ना ये एक और इमिग्रेशन पड़ता है ऑफिस, यहाँ पे वैसे कभी भी रुकवा के चेक कर भी सकते हैं और ना भी करे, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये देखो राइट साइड में बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पे वही पासपोर्ट पे स्टैंप जो लगा होता है वो चेक करते हैं कि जिस डेट तक आपकी एंट्री थी उसके अलावा तो नहीं आप रुके हुए। वैसे रुक भी सकते हो यहाँ पे, तो जब ना आप मान लो 3 दिन एक्स्ट्रा रुक गए, आप आए थे 7 दिन का बोल के और रुके 10 दिन, तो जब आप एग्जिट करोगे ना इंडिया, मतलब भूटान से इंडिया की तरफ, तब आपसे वो 3 दिन के अलग से पैसे ले लिए जाएंगे। और साथ में 50 रुपये पर डे फीस, जी। फाइन भी लगेगा 50 रुपीज़ पर डे, यानी 150 रुपये तो 3 दिन का फाइन लगेगा। और साथ में जो 3 दिन का HDF है वो, 3 दिन का ग्रीन टैक्स है वो, और गाइड को तो आपको देने ही पड़ेंगे 3 दिन के एक्स्ट्रा। तो इसलिए ये मैं सोच रहा हूँ कि 7 दिन का बनवा के 10 दिन घूमने आ जाऊँगा, जाते वक्त फिर वो काट ही लेंगे पैसे पूसे पूरे, तभी एग्जिट लेने पड़ेंगे। अब जैसे मैं आया हूँ 7 दिन के लिए और मैं 10 दिन रुक गया और मेरे पास जाते टाइम पैसे ही नहीं है, तो फिर कैसे दूंगा मैं वहाँ पे? गाड़ी रख लेंगे वो हैं? ऐसे तो नहीं है वन। हाँ बुक योर टूर। नहीं, अब किसी टूर गाइड ने नहीं बुक किया, मैं खुद से आया हूँ यहाँ पे। फिर जब वो थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत होगा ना? हाँ, जब आने वाला कोई दिक्कत होगा हाँ हाँ हाँ, कि कैसे भी करके वो पे देना ही पड़ेगा। क्योंकि इंटेंशन वाइज नहीं कह रहा मैं कि देंगे नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ कार्ड वार्ड तो चलते नहीं है, तो करेंसी मान लो हमारी ख़त्म हो गई, तो अब आपको जयगांव जाना पड़ेगा ATM से निकालने। तो वो कुछ जुगाड़ पता नहीं वो कैसे बिठाएंगे, तो होता तो होगा भाई, वरना ऐसे जाने कौन देगा, है ना, फीस कौन छोड़ेगा अपना। भाई फ्यूल स्टेशन नहीं मिल रहा और रेंज हो चुकी है बिल्कुल ज़ीरो, मतलब फ्यूल हो गया ख़त्म ऑलमोस्ट। तो गलती कर दी यार, पुनाखा में ही था फ्यूल स्टेशन, सुबह सुबह डलवा के निकलना चाहिए था। हमें लगा था उस वक्त ना 200 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी गाड़ी, तो मैंने कहा यहाँ से तो 100 किलोमीटर ही आराम से पहुँच जाएंगे। बट वही है भाई, हिल स्टेशन में इतनी ज़्यादा एवरेज गिर जाती है कि अब देखो बचा हुआ है यहाँ से पारो 40 किलोमीटर होगा शायद, और रेंज गाड़ी की 0 हो चुकी है, 9.5 की एवरेज दे रही है। तो फ्यूल स्टेशन बता तो रहे हमारे गाइड की आने वाला है,
होपफुली भाई बंद होने से पहले आ जाए, वरना यहाँ तो धक्का भी कौन लगाएगा इतनी ठंड में। हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे, गाड़ी वाला कोई कर देगा हेल्प? अगर हाँ, कर देगा सर। बोतल में दे देते हैं फुल फ्यूल? बोतल में नहीं, उधर से लेके इधर दे देगा, हाँ मतलब ला के दे देंगे ना। ला के दे देगा। हाँ चलो हेल्प तो हो जाए, ये फ़ायदा होता है ऐसी कंट्रीज़ में, अगर आपके साथ गाइड है ना तो वो लोकली यहाँ पे आपके लिए हेल्प करवा सकते हैं। अब सोचो हमारा फ्यूल ख़त्म हो जाए और हम अकेले हैं यहाँ पे, और यहाँ तो चलो हिंदी आती है लोगों को, मान लो कोई ऐसा देश है जैसे तिब्बत था, चाइना था, वहाँ पे तो ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी किसी को, और वहाँ हम फंस गए तो फिर गए, ट्रक वाले भी नहीं दे रहे थे। वहाँ ईरान जैसे देश में तो भाई बहुत हेल्प करी थी लोगों ने। चलो यहाँ पे इतनी डरने की तो बात नहीं है, बट स्टिल भाई ख़त्म हो जाए तो एक एक्स्ट्रा फटीक ही रहता है ना कि गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, फिर डीजल आएगा, डालेंगे, फिर चलेंगे। तो होपफुली वो नौबत ना आए। इसमें तो रेंज 0 दिखाई रहा है, अब आ जाएगा फ्यूल स्टेशन जल्दी तो बढ़िया है। तो लो भाई थिम्पू सिटी बस आ ही गए, समझ लो एंटर कर ही दिया है, और यहीं पे एंटर करते ही फ्यूल स्टेशन है। वैसे हमें एंटर करना नहीं पड़ता, अगर फ्यूल होता तो हम बाहर के बाहर निकल जाते, बट अब क्योंकि फ्यूल चाहिए तो इसलिए अंदर आना पड़ा। लो जी लो, फाइनली मिल ही गया फ्यूल स्टेशन। बट यहाँ पे भाई पूरी टंकी नहीं भरवाएंगे, थोड़ा ही भरवाएंगे, क्योंकि नीचे जाके ही ज़्यादा भरवाएंगे। यहाँ पे थोड़ी मिलावट वगैरह होती है शायद से, तो इसलिए जितनी ज़रूरत है बस उतना ही, 10-20 लीटर भरवा लेते हैं। ऐसा करते हैं, बंद है तो मशीन ही उधर ही है भाई। हाँ तो 20 लीटर यहाँ भरवा लेते हैं, फिर बाकी नीचे फुनसुलिंग में भरवाएंगे, वहाँ थोड़ा प्योर मिलता है। और प्राइसेस दिखाता हूँ आपको, भूटान में तेल कितने रुपए है, क्योंकि भाई इंडिया से काफ़ी सस्ता है यहाँ पे फ्यूल। कितने एग्जैक्ट वो बताते हैं। चलो जी डीजल डलना शुरू, 20 लीटर्स, 20 लीटर डालना। ओके ठीक है, मैं रेट दिखाता हूँ। गाड़ी यार कुछ भी क्या हो, लगती तो एक नंबर की है, तगड़ी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे भाई भूटान में फ्यूल इतना ज़्यादा सस्ता है ना इंडिया से, मतलब आप हैरान हो जाओगे सुन के। तो ये देखो भाई साहब, डीजल का जो रेट है वो है सिर्फ 64.25 रुपीज़ पर लीटर ओनली। और पेट्रोल का क्या रेट है? 62 76। ओके, तो मतलब 2 रुपये का फ़र्क है, पेट्रोल 2 रुपये सस्ता है। और डीजल में पेट्रोल 76 और 62 ना, 62 रुपीज़ पेट्रोल है, 64 रुपीज़ डीजल है। भाई 2 रुपये सस्ता ही है पेट्रोल यहाँ पे इंडिया में, जबकि उल्टा है इसका शायद। बट फिर भी भाई डीजल भी 64 रुपये लीटर मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। और जबकि ये सारा ये डीजल आता कहाँ से? इंडिया से ही आता है जी, सब इंडिया से। बताओ भाई साहब, मतलब हमारे ही भाग फूटे पड़े, इतने टैक्स दे रहे हैं हम इंडिया में कि दूसरे देश वाले इंडिया से ले रहे हैं डीजल, और यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, इंडिया में महंगा मिल रहा है। गजब ही बात है भाई। हो गया 20 लीटर हो गया, ठीक है, थैंक यू। चलो भाई चलो निकले, कटवा लिया हमने तो इंडिया में बहुत बार अपना डीजल डलवा के, मतलब टैक्सीज ही है ज़्यादा ऑब्वियसली, यहाँ भूटान में टैक्सीज कम है इसलिए सस्ता है। और यहाँ हमने 20 लीटर इसलिए भी लिया है क्योंकि यहाँ 64 रुपीज़ है डीजल, जबकि फुनसुलिंग में और सस्ता है 62 रुपीज़। तो फुनसुलिंग जाके ना एक बार फुल टैंक करवा लेंगे अपना, क्योंकि इंडिया में भी फिर जाना ही है वापस, तो डलवाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, यहाँ से थोड़े तो पैसे रिकवर हो जाए ना भाई। 30 रुपये लीटर बहुत बड़ी बात है, मतलब इसमें 50-55 लीटर आता है, तो समझ लो फुल टैंक में आप 1500 रुपये से 1600 रुपये बचा लोगे अगर भूटान में आके डीजल डलवाओगे। तो सही है भाई, जयगांव वालों का तो बढ़िया होगा, है ना। जयगांव वाले तो रोज फुनसुलिंग आते होंगे भाई, क्योंकि उनके लिए फ्री है 24 घंटे तक आना, अपना गाड़ी में डीजल फुल करवाया निकल गए। अब अलग से भी ले जा सकते हैं जेरी कैन में? नहीं, वो तो नहीं। उसमें नहीं ले जा सकते, आप अपनी गाड़ी में डलवा सकते हो। तो चलो बढ़िया भाई, मैं 50-55 लीटर डलवा लूँगा अपनी गाड़ी में, वो डीजल हम अपने इंडिया में चलाएंगे और पैसा बचाएंगे, सही है ना। तो चलो जी, यहाँ से थिम्पू को हम कर रहे हैं एग्जिट, और अगर स्ट्रेट जाते हैं तो आएगा फुनसुलिंग, राइट चले जाएंगे यहाँ से तो आएगा पारो। तो इसलिए हम जा रहे हैं भाई राइट। अगर डायरेक्ट हमें इंडिया जाना होता तो स्ट्रेट वाली रोड लेनी होती, बट यहाँ से पारो जाना है तो इसलिए यहाँ जा रहे हैं। अंधेरा हो चुका है भाई, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, 5:40। और देखो ये सामने लिखा भी हुआ है पारो जो है वो राइट साइड है। कितना था किलोमीटर? 25 किलोमीटर है यहाँ से, तो अराउंड वही 40-45 मिनट शायद लगेंगे। रास्ता ऐसी है क्योंकि वहाँ भी ना पहाड़ों का। और कितना एल्टीट्यूड है पारो का? पारो का एल्टीट्यूड होगा 2200 meters above the sea level। तो थिम्पू जितना ही है? थिम्पू से थोड़ा कम, थोड़ा सा कम है ना थिम्पू से, हाँ। 100 मीटर। ओके, 2200 है पारो और 2300 था समथिंग थिम्पू। तो ठंड तो यार थिम्पू में भी होएगी, पुनाखा से ज़्यादा ही होएगी। बस 2-3 दिन की और बात है, फिर अपना वापस हम फुनसुलिंग होके जयगांव कवर करते हुए सिलीगुड़ी चले जाएंगे।
अब वहाँ देखते हैं गाड़ी हम सिलीगुड़ी छोड़ेंगे या फिर गुड़गांव वापस ले जाएंगे, वो आपको 2-3 दिन बाद बताऊंगा। भाई एक छोटा सा टाउन है, यहाँ भी होटल वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह है थोड़े बहुत, और नाम है जगह का बोंडे। यहाँ से बस 6 या 7 किलोमीटर है पारो, तो पहुँचने ही वाले हैं। अंधेरा तो गुप हो गया भाई, 6 बज गए हैं। बताओ, हमें तो लगा था पहुँच जाएंगे 5, 5:30 तक, बट अभी तक नहीं पहुँचे। वो ये हम भाई थोड़ा ना वीडियो बनाने के चक्कर में रुकाते आते हैं जगह जगह पे, तो इसलिए टाइम लग जाता है। अगर आप एज ए टूरिस्ट ही आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। इधर सीधा ना, सीधा जी, सीधा जाना है। ये देखो भाई, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सामने। पारो जो है 7 किलोमीटर है सिटी, और जो एयरपोर्ट है पारो का वो है सिर्फ 2 किलोमीटर यहाँ से। तो एयरपोर्ट भी हम कल जाएंगे भाई, क्योंकि पारो का जो एयरपोर्ट है ना वो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट कहा जाता है उसे। और दुनिया में ऐसे कुछ गिने चुने पायलट्स हैं जिनको मतलब वहाँ की ट्रेनिंग दी गई है लैंड करने की। तो बहुत रिस्की है ये एयरपोर्ट, इसलिए जाना तो बनता है ना। एक बार दिखाएंगे, 3 बजे के आसपास कल फ्लाइट लैंड होएगी वहाँ पे, तो दिखाएंगे आपको कैसे लैंड होती है और कैसा एयरपोर्ट है पारो का। यहाँ पे भाई किसी भी रोड्स पे ना, मतलब हाईवेज पे लैंप, स्ट्रीट लैंप है ही नहीं, मतलब गुप अंधेरा रहता है। बाहर जो सिटी सेंटर्स के पास वाली रोड्स है ना, वहाँ पे है थोड़ा सा रोशनी का चक्कर, मतलब वहाँ पे प्रॉपर लाइट्स वगैरह रहती है। वैसे आप देखोगे तो यहाँ भी देखो, जैसे अब टाउन से बाहर निकले तो पूरा सुनसान भाई, मतलब कोई रोशनी वोशनी नहीं है। कोई बिल्डिंग आ जाए अलग बात है उसकी रोशनी, पर स्ट्रीट लैंप नहीं लगा रखे, ना हाईवे पे लैंप है कहीं भी। लो भाई लो, यहाँ से जो है वो पारो सिटी शुरू हो गई है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे दूर दूर तक लाइटें दिख रही है। और ये जो सामने आपको बड़ा किले जैसा या महल जैसा दिख रहा है, ये यहाँ का पारो जोंग है। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया, हर सिटी का एक बड़ा, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का एक जोंग होता है। जैसे थिम्पू का अलग जोंग था, पुनाखा का अलग जोंग था, ऐसे ही ये पारो का अलग जोंग है। तो यहाँ भी हम जाएंगे, कल विजिट करेंगे, और यहाँ पे एक म्यूजियम है वहाँ भी जाएंगे, और एयरपोर्ट तो है ही भाई। लो भाई, ये है पारो की मार्केट, काफ़ी अच्छी खासी मार्केट है भाई, मस्त कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ दिख रहा है यहाँ। तो ऑलमोस्ट ना आपको ये जो फुनसुलिंग है, पारो है, थिम्पू है और पुनाखा है, इनकी जो मार्केट है ना बड़ी सिमिलर सी फील होएगी। मतलब पार्किंग का सिस्टम, बिल्डिंग्स का सिस्टम और वॉकिंग स्ट्रीट कह लो, तो बड़ा सेम सा ही लगता है। कुछ ऐसा यूनिक नहीं मिलेगा आपको कि हर शहर की मार्केट कुछ अलग होएगी। वही सेम कैफ़ेज़ टाइप के होते हैं, वही रेस्टोरेंट्स होते हैं, इंडियन फूड भी मिल जाता है आपको लगभग हर जगह ही। तो अच्छा है। यहाँ से कितना है अपना होटल? पहुंचने वाले, चलो ये अच्छा भाई, बिल्कुल मार्केट में ही है अपना होटल, तो गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी मार्केट आने के लिए, पैदल भी हम आ सकते हैं। ये थिम्पू से बड़ी लग रही है मुझे मार्केट थोड़ी, है ना, या छोटी है? छोटी है। थिम्पू की सबसे बड़ी मार्केट थी मतलब भाई। लो जी, पहुंच गया होटल, ये रहा जी। तो जी ये होटल है रत्नवरा करके, चेक इन कर लिया है, रूम पे चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये भी 3 स्टार होटल है? हाँ जी, 3 स्टार होटल है ये भी भाई। चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो जी ये है रूम अपना। अभी तक का तो मेरे को मतलब अच्छा ही रूम लगा है ये, क्योंकि एक तो तीनों तरफ सॉकेट्स है भाई, और हीटर बीच में लगाया जा सकता है। 2 बेड है बड़े सही, सिटिंग एरिया है यहाँ पे, वर्क जोन, टीवी भी लगा हुआ है। ये बाकी एक मिरर है, ड्रेसिंग। अबे ये तो लॉक है, इससे खुलेगा क्या चाबी से? दरवाजा लॉक हो गया भाई, कोई अंदर तो नहीं है कहीं पहले से ही? इससे नहीं खुल रहा भाई, बुलाना पड़ेगा। लॉक्ड है अंदर से ना, वो गलती से लॉक कर दिया होगा, बटन दब गया होगा ना अंदर से। तो ये रूम का भी मेरे ख्याल से भाई 3500 से 4000 रुपीज़ के बीच में है। बट अगेन भाई हमारे लिए 2 रातों के लिए ये फ्री हो गया है। जो एवी ट्रेवल्स वाले भैया उन्होंने जुगाड़ करवा दिया कि हम यूट्यूबर से ऐसे ऐसे वीडियो बना देंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया हमको। लो भाई डिनर आ गया अपना। मैंने तो पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था, बट इनके पास था नहीं, तो भिंडी तो भिजवाई दी, ये भी ऑर्डर करी थी। साथ में इन्होंने दाल दे दिया, सैलेड है, चपाती है, बटर है, और ये पता नहीं क्या है यार, ये मुझे लग रहा है प्याज की या मूली की सब्जी है। चलो कोई नहीं, जो मिल गया खा लेते हैं। वैसे ही आज कुछ हल्का फुल्का खाना है, मैंने तो 1 या 2 रोटी खाऊंगा बस, क्योंकि गले ने ना बैंड बजा रखी है भाई बुरी तरह से। बस खाना खा के, दवाई खा के अब सोने का इंतजाम करूंगा, ताकि रिकवरी हो जाए। रात में कल घूमना भी है, और ऊपर से टाइगर नेस्ट भी जाना है। वहां तो जाने में 3 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, इस हालत के साथ तो चल नहीं सकता मैं। तो अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो सोहन चला जाएगा, ठीक है? तुम हो जाना और गाइड हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत ये शूट करे आएगा ऊपर से, वरना मैं भी चल लूंगा अगर ठीक हो गया। ओके जी।